वर्ब क्या है, वर्ब क्या है। पहली तो बात ये, मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़ुबान में बताना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़ुबान में। सर आपने ये क्या है, नाउन, वेरी गुड, शाबाश, दिस इज़ कॉल्ड नाउन, ठीक है। अच्छा, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़ुबान में बताएं मुझे कि ये जो चेयर जिस पे आप बैठे हैं सर, ये चेयर क्या है, नाउन है, ठीक है। अब मैं कहूँ जी इट हैज़ 4 legs, तो फिर ये इट क्या है, प्रोनाउन है, वेरी गुड, शाबाश। जनाब, चीज़ें नाउन कहलाती हैं। चीज़ों की एक्टिविटी जो होती है, चीज़ों का काम जो होता है, हिलना जुलना जो होता है, उसे हम वर्ब का नाम देते हैं। एक तो आम जुबान में समझ लें, मार्कर नाउन है। अब लिखना या ड्रॉ करना ये क्या है, एक एक्टिविटी है, तो अभी क्या बन गया, वर्ब हो गया। जो लिखना है वो क्या हो गया, वर्ब हो गया। कि सादा सी ज़ुबान में समझ लें, ये बात आपको अच्छे अंदाज से समझ आ गई होगी। चीज़ें नाउन कहलाती हैं और एक्टिविटी और एक्शन क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। ये बात याद रहेगी, इसको याद रखेंगे। अब ज़रा बात को समझिएगा जी बड़े ध्यान से, जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ। जो वर्ब है ना, वर्ब की एक्चुअली 2 कैटेगरीज होती हैं। समझ आ गया ना वर्ब होता क्या है, ये तो एक सादा अंदाज से मैंने आपको बता दिया। अब वर्ब के बारे में याद रखें कि 2 इनकी आगे फर्दर ब्रांचेस हैं। एक को हम नाम देते हैं हेल्पिंग वर्ब्स और एक को हम नाम देते हैं एक्शन वर्ब। एक को नाम दिया जाता है हेल्पिंग वर्ब और एक को नाम दिया जाता है एक्शन वर्ब। बात याद रहेगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब वर्सेस एक्शन वर्ब। जनाब, मुझे आप ये बताइए कि ज़माने कितने होते हैं, ज़माने कितने, 3 होते हैं। ज़माने कितने होते हैं, 3 होते हैं। या पास्ट होता है, या प्रेजेंट होता है, या फ्यूचर होता है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है। अब वर्ब की इतनी बात को भी यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रख के जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रख रहे हैं। हम ज़रा मामले को दूसरी तरफ लेके आते हैं। आपको याद होगा मैंने कल सेंटेंस के बारे में आपसे बात की थी, और सेंटेंस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, इस जहां के अंदर, इस पूरी दुनिया के अंदर कितनी किस्म के जुमले बोले जाते हैं, 2। कितनी नहीं, कितनी किस्म के, 2 किस्म के। वो 2 क्या होती हैं, या तो एक्शन होगा या तो एक्शन नहीं होगा, या तो एक्शन होगा या तो एक्शन नहीं होगा। पूरी दुनिया में बोले जाने वाले करोड़ों अरबों जुमले सिर्फ 2 कैटेगरी पर उन्हें डिवाइड कर दो, या तो वो एक्शन होगा या तो वो एक्शन नहीं होगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे आपके लिए याद दहानी के लिए लिख देता हूँ ताकि आपको ये भी याद रहे साथ साथ। या तो जनाब वो एक्शन होगा या वो एक्शन नहीं होगा। मैं इसको एक्टिविटी कह देता हूँ ताकि आप और अच्छे से याद रखें। एक्टिविटी और नॉन एक्टिविटी, या तो वो एक्टिविटी होगा या वो एक्टिविटी नहीं होगा, ठीक है। अब ज़रा बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, और ये वर्ब में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपको करवाने जा रहा हूँ, इसलिए बड़े ध्यान से आपने समझना है। जनाब, दुनिया जहाँ के जितने भी नॉन एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस हैं, दुनिया जहाँ के जितने भी नॉन एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस हैं, उनके अंदर एक चीज़ का होना मस्ट होता है। एक चीज़ का होना मस्ट होता है, और वो एक चीज़ क्या होती है, उसे नाम देते हैं हम हेल्पिंग वर्ब का। एक्शन वर्ब नहीं होगा, क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। दुनिया जहाँ के नॉन एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस जो होते हैं, करोड़ों होंगे, उनके अंदर एक चीज़ आपको सिमिलर नज़र आएगी, और वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब। उनके अंदर हेल्पिंग वर्ब लाजमी होगा। अब जनाब, मैंने अभी आपको बताया ज़माने कितने होते हैं, 3 होते हैं। ज़रा वो हम अपनी याद दहानी के लिए लिख लेते हैं। या तो वो पास्ट होता है, या तो वो प्रेजेंट होता है, या तो वो
फ्यूचर होता है। जो गुजर गया, जो है, जो होगा। गुजर गया, जो है, जो होगा। सर तुसी मैं दसो, तुसी बड़े शाहकार में लगते पे हो, मुझे बताइए पास्ट में क्या होता है। मैं कहता हूँ जी मैं आपको देख रहा हूँ, तो ये पास्ट हो गया। ये क्या है? क्या क्या है? जानवर है? क्या मतलब? जारी। अच्छा, कंटिन्यू। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है? सवाल ये है मेरा। पास्ट है यार। है बंदा बड़ा शहजादा जो मैं तुम दस देव, इन्हें जरूर कोई ना कोई तरक्की करनी, सीए कोई चीज़ इन्हें याद कर देनी जे। अब मेरी गल इतने तुम लिख लवो, ठीक है। अब इसको ये देख लो, ये आपको टीवी में भी नज़र आएगा अभी बहुत जल्द इंशाल्लाह। और मेरा भरा, मैंने क्या अभी सेंटेंस बोला मुझे बताओ? देख रहा हूँ। पास्ट की होता है? प्रेजेंट है। पक्की बात है, अभी इसमें भी सोचो, मैं आपको देख रहा हूँ, ये क्या है? प्रेजेंट है। मैं आपको देख रहा था, पास्ट है। मैं आपको देख रहा हूँगा, फ्यूचर। ठीक है। पास्ट वो जो गुजर गया, प्रेजेंट वो जो है, और फ्यूचर वो जो होगा। ठीक है। अब मैं आप लोगों को ज़रा मज़ेदार वाली बात बताऊं कि दुनिया जहां के पास्ट के नॉन एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस, दुनिया जहां के पास्ट के नॉन एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस कितने होंगे? हज़ारों लाख होंगे। हज़ारों लाख होंगे ना। उनके अंदर सिर्फ जो हेल्पिंग ऑफ यूज होगा वो ये होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। वॉज होगा, वर होगा या हैड होगा, बस। वाज होगा, वर होगा या हैड होगा। दुनिया जहां के लाखों पास्ट नॉन एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस में सिर्फ ये तीन हेल्पिंग ऑफ यूज हो रहे होंगे, इसके अलावा कोई चौथा यूज नहीं हो रहा होगा। लो जी, लाखों सेंटेंस आपको कवर हो गए। क्या आपको पता लग गया कि नॉन एक्टिविटी, अगर आपको पता चल गया ये नॉन एक्टिविटी सेंटेंस है तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होगा। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? या तो वाज होगा, या वर होगा, या हैड होगा। या वाज होगा, या वर होगा, या हैड होगा। सिंपल सी बात। अगली बात, दुनिया जहां के नॉन एक्टिविटी वाले प्रेजेंट के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो इज होता है, एम होता है, या आर होता है, या हैज होता है, या हैव होता है। लॉज, ये भी बात कवर हो गई। दुनिया जहां के नॉन एक्टिविटी वाले प्रेजेंट के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर या जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो बस ये पांच होते हैं। और वो क्या है? इज, एम, आर, हैज, हैव। इज, एम, आर, हैज, हैव। ठीक है। अगली बात, दुनिया जहां के जो फ्यूचर के नॉन एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो या तो यूज होगा विल बी, शैल बी, विल हैव, और फिर शैल हैव। विल हैव या शैल हैव। यानी इस बात को ज़रा और हम आसान कर लेते हैं। बात यह है कि जनाब हम दुनिया के अंदर जो जुमले बोलते हैं वो दो कैटेगरीज में होते हैं। या तो वो होता है एक्टिविटी, या वो होता है नॉन एक्टिविटी। दुनिया जहाँ के जितने भी नॉन एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस हैं वो तीन ज़बानों पे पाए जाते हैं। कोई चौथा ज़बाना आज तक आया नहीं। आज तक कोई चौथा ज़बाना आया नहीं है। वैसे कोई है चौथा ज़बाना? नहीं हो सकता। टोटल है ही कितने हैं? तीन ज़बाने। चौथा कोई ज़बाना है ही नहीं। अच्छा, तो जनाब ये तीन जो ज़माने हैं, इन तीन ज़मानों के अंदर लाखों जुमले होते हैं जो कि नॉन एक्टिविटी वाले होते हैं। उन लाखों जुमलों को कवर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का होना लाजमी, और वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और मैंने कैटेगराइज करके बता दिया कि दुनिया जहाँ के नॉन एक्टिविटी वाले पास्ट के जो सेंटेंसेस होंगे उनमें सिर्फ ये तीन हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक लगा होगा। दुनिया जहाँ के प्रेजेंट के नॉन एक्टिविटी वाले जो सेंटेंसेस होंगे उनमें इन पांच में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लाजमी लगा होगा।
दुनिया जहाँ के नॉन एक्टिविटी वाले फ्यूचर के जो सेंटेंसेस लाखों हैं, उनमें आपको इन चारों में से कोई ना कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ लाजमी नज़र आएगा। बात ख़त्म हो गई, ठीक है। अब ज़रा ये भी बात समझें कि ये दुनिया जहाँ के जो नॉन एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, नॉन एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस होते हैं, वो जनाब 3 किस्म के जुमलों को बयान करते हैं। कितनी किस्म के? 3 किस्म के जुमलों को बयान करते हैं। 3 किस्म के जुमलों को बयान करते हैं। और वो 3 किस्म के जुमले कौन कौन से होते हैं, आइए मैं आपको इनके बारे में एक एक करके समझा दूँ। मैं यहाँ पे उसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। वो 3 किस्म कौन कौन सी हैं? या तो वो बयान कर रहे होंगे स्टेट को, किसी चीज़ की, सब्जेक्ट की स्टेट को, या वो बात कर रहे होंगे जनाब एग्जिस्टेंस के बारे में, या वो बात कर रहे होंगे पोजेशन के बारे में। लो जी, हमने मज़ीद बात क्या समझी कि दुनिया जहाँ के जो नॉन एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस होते हैं, उनके 3 ज़माने होते हैं, और वो तीनों ज़मानों में बस इन 3 चीज़ों में से किसी एक की बात कर रहे होते हैं। इन तीनों में से किसी एक चीज़ की बात कर रहे होते हैं। अब वो तीनों में से किस एक चीज़ की बात कर रहे होते हैं, उसके ऊपर अब हम बात करने जा रहे हैं और डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहली होती है स्टेट। स्टेट क्या है? हालत। स्टेट क्या है? हालत। मैं कहता हूँ ये मार्कर बेकार है, ये मार्कर बेकार है नहीं है, काम के लिए आ रहा है, लेकिन आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए। अब मैंने किस चीज़ की बात की? स्टेट की, एग्जिस्टेंस की, या पोजेशन की? स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है उर्दू में, ज़रा बताएं? हालत। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? वजूद। क्या? वजूद। पोजेशन का मतलब क्या होता है? मलकियत। पोजेशन का मतलब क्या है? मलकियत। ज़रा लिख भी लेते हैं। स्टेट का मतलब जनाब अभी हमने पढ़ा कि स्टेट का मतलब क्या होता है? हालत। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? पोजेशन का मतलब क्या होता है? दुनिया जहां के नॉन एक्टिविटी वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, वो या तो वजूद या हालत या मलकियत की बात कर रहे होते हैं, और बस। दुनिया जहाँ के नॉन एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस, वो या तो वजूद की बात करेंगे, या तो हालत की बात करेंगे, या तो मलकियत की बात करेंगे, और किसी चौथी चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, और किसी चौथी चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। अच्छा, अब ज़रा समझें। मैं कहता हूँ ये एक मार्कर है। अब मैं किसकी बात की? स्टेट, एग्जिस्टेंस या पोजेशन? एग्जिस्टेंस। किसकी? एग्जिस्टेंस की। ठीक है। ये लाइट है, लाइट कीमती है। ये क्या होगा? लाइट कीमती है, एक हालत टाइप आ गया, स्टेट टाइप आ गया। अच्छा, मैं कहता हूँ जी मेरे पास मार्कर है, मलकियत। मैं मार्कर रखता हूँ, पोजेशन। ठीक है, समझ आ रही बात की? अब ये ज़रा समझे कि दुनिया जहाँ के जो नॉन एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस होते हैं, उनमें पोजेशन को शो करने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो बस ये हैं: हैड, हैज़ हैव, विल हैव, शैल हैव। बस। यानी जब भी पोजेशन की बात आएगी तो उनके लिए सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब्स होंगे जो आपको नज़र आ गए। किसमें? नॉन एक्टिविटी। किसमें जी? नॉन एक्टिविटी। बात समझ आ गई? और जनाब ये जो नॉन एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस हैं, इनको करना सबसे आसान होता है, सबसे आसान होता है। मैं कहता हूं जी, यहां पे मैं इधर लिखता हूं सेंटेंस: मेरा नाम सर रेहान सरवर है। मेरा नाम सर रेहान सरवर है। अब मैं क्या करूँगा? मेरा नाम, यानी पहले मेरे पे आ जाते हैं। मेरा नाम सर रेहान सरवर है। अब मैं क्या करूँगा?
मैं एक एक जो वर्ड होगा मैं उस एक एक वर्ड की इंग्लिश लिखूंगा यहाँ पर। मेरा की इंग्लिश क्या होती है? वो यार ये पूछना चाहिए था मुझे एक एक करके। खैर क्या होती है जी? माई। नाम की इंग्लिश क्या होती है? अच्छा, फिर उसके बाद आगे आते हैं। सर का, रेहान का, इंग्लिश देख रहे हैं ना। सर्वर का है कि इंग्लिश क्या होती है? इज। लो जी उन्होंने सीधा कर दो, तरतीब से लिख दो। कैसे करोगे तरतीब से? जैसे आपको सही लग रहा है। अगर आप ये लिखो माई नेम रेहान सर्वर सर इज, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब आप उसे खुद तरतीब से देखेंगे कि मेरा नाम सर रेहान है, तो माई नेम है इज सर रेहान सर्वर, तरतीब से कर दिया। ये दुनिया जहाँ के जो नॉन एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस हैं, इनको करना सबसे आसान इसलिए होता है कि इसमें सिर्फ हर वर्ड की आपने इंग्लिश लिखनी है और उसको तरतीब से लिख देना है। नॉन एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस हो गए। और आपको आज एक मज़ेदार वाली बात बताऊं, ऐवी बातें करते करते, जज्बात में बहते बहते हमें पता ही नहीं चला कि हमारी 28% इंग्लिश जो है वो कवर हो चुकी है। दुनिया जहाँ में 28% जो इंग्लिश बोली जाती है ना, वो नॉन एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस की बोली जाती है। कितनी? 28%। और आज आप 28% इंग्लिश आपको आ गई है, ठीक है। दुनिया जहाँ में 28% जो इंग्लिश बोली जाती है, वो जो सेंटेंसेस बोले जाते हैं वो कितने किसके होते हैं? नॉन एक्टिविटी वाले सेंटेंसेस के।